नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों, ईपीएफओ की 21 फरवरी की मीटिंग जो रिजल्ट आना था, सभी पेंशन धारकों को बेसब्री से उसका इंतजार है। बात सिर्फ 21 फरवरी की मीटिंग की ही नहीं, उससे पहले क्या हुआ और बाद में क्या तैयारी चल रही है, इसकी रिपोर्ट जानने के लिए दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। दोस्तों, आपको पेंशन आंदोलन की लगातार इस चैनल पर रिपोर्ट दी जा रही है, आपको भी इनके परिणामों का इंतज़ार होगा, लेकिन कुछ तथ्य को आपको जानना भी ज़रूरी है। पिछले साल यानी 2023 दिसंबर में जब रामलीला मैदान में रैली हुई थी और जंतर मंतर पर अनशन के बाद 14 दिसंबर को श्रम मंत्री जी के निर्देश पर श्रम सचिव आरती आहूजा जी के साथ एनएसी टीम की जो महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई थी, उसके बाद से लगातार इस मामले पर कोई ना कोई कार्रवाई जारी है। पिछले दिनों के कार्मिक अनशन से उत्पन्न हालातों का संज्ञान लेते हुए मथुरा सांसद माननीय हेमा मालिनी जी की पहल पर श्रम मंत्रालय में मीटिंग हुई। वहां पर श्रम सचिव आरती आहूजा जी ने इसका खुलासा किया था कि उन्होंने बताया था कि पिछले कई दिनों से हम लोग ईपीएफओ के साथ मिल करके हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। बैठक में लिए गए निर्णय के बाद 15 फरवरी को एनएसी के प्रस्ताव एडिशनल सीपीएफसी पेंशन अपराजिता जग्गी के सामने रखे गए और माननीय जग्गी मैडम जी के साथ विस्तृत चर्चा भी की गई। 16 फरवरी को एनएसी के इन्हीं प्रस्तावों को लेकर के सीपीएफसी नीलम समीर राव जी के साथ बैठक कर प्रस्ताव दिए गए और इस पर विस्तार से मंथन हुआ। नीलम समीर राव जी ने प्रस्तावों पर सकारात्मक रूप दिखाते हुए अंतिम राहत देने के संकेत भी दिए थे और मेडिकल सुविधा लागू करने का भी वादा किया था। इस संबंध में 21 फरवरी 2024 को ईपीएफओ की विशेष बैठक बुलाने के भी निर्देश दिए थे। अब 21 फरवरी को क्या निर्णय निकल कर आया, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी किसी को नहीं दी जा रही है, क्योंकि एनएसी की टीम को इस बैठक में बुलाया ही नहीं गया था। इसलिए विभिन्न सूत्रों से इस मामले पर प्रगति से जानने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न सूत्रों से मिली जानकारी में बताया गया कि आप लोग तो केवल 21 फरवरी की ही बात कर रहे हैं। माननीय कमांडर अशोक रावत जी और एनएसी की टीम ने फरवरी 2024 को सीपीएफसी मैडम नीलम समीर राव जी से मीटिंग करने के बाद ईपीएफओ के हेड ऑफिस व श्रम मंत्रालय में इसी मामले पर डेली बैठक की जा रही है। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में आपस में भी वार्ता हो रही है। दोस्तों, यही नहीं, ईपीएफओ की एक्चुरी के साथ विशेष बैठक की गई, क्योंकि वही ईपीएफओ का फाइनेंशियल स्टेटस बनाकर अभी और आगे का पड़ने वाले प्रभावों की रिपोर्ट देते हैं। आपको पहले भी जानकारी दी गई थी कि एनएसी चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने सीपीएफसी मैडम के साथ बैठक में कहा था कि आपके एक्चुअली 20 से 30 साल बाद के लोगों के लिए हमारा 20 से 30 साल बाद के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, हमारे पेट काट कर इंतजाम करने पर लगे हैं। जो वृद्ध पेंशनर आज भूखे मर रहे हैं, उनके लिए अभी कोई प्लान नहीं है। 30 साल बाद के जो रिटायर होंगे उनके लिए फंड जोड़ा जा रहा है। उन्होंने अपनी बाजू रखी, ये है वो है, एक्चुअली ये बोलता है, तो हमने उनको ये बोला कि एक्चुअली जो भी बोलता है, आपको एक्चुअली का जो भी आकलन है उसको बाजू में रखना पड़ेगा। और हमने उनको ये भी बोला कि नियम फॉलो करने के लिए होते हैं, लेकिन अगर नियम की तरफ से अगर दुनिया चलती तो कोई भी आदमी जो नियम पढ़ सकता है दुनिया चला सकता है। कार्यगुजारिशों के बारे में बताया जा चुका था, इसलिए उनके साथ भी अब बैठक हो रही है। एनएसी के वरिष्ठ नेता ईपीएफओ टीम, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के लोगों से लगातार संपर्क में
है। यह भी जानकारी में आया है कि श्रम मंत्री जी भी इस पर प्रतिदिन अपडेट ले रहे हैं। 21 फरवरी को किस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया गया, इसके बारे में बताने से सभी अभी बच रहे हैं। फिर भी जो हुआ है जल्द ही सभी के सामने आ जाएगा। एक बात और स्पष्ट हो गई है कि कई संगठन घर बैठे अपनी दुकान चला रहे थे, पर शासन स्तर पर EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति पर दिन रात मेहनत कर अपने संघर्ष को मान्यता देकर कमांडर अशोक रावत जी ने और वीरेंद्र सिंह राजावत और NEC टीम के साथ बैठक कर प्रस्तावों के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। नेशनल एजुकेशन कमेटी जहां इन बैठकों पर अपनी टीमें बनाकर नज़र रखे हुए है, वहीं सरकार को कहीं इसे दक्षिण के कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। कर्नाटक के बंगलुरु और उत्तर प्रदेश के कानपुर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 25 और 26 तारीख को सभाओं को आयोजित किया जा रहा है। सभी इंटेलिजेंस एजेंसी और NEC के वरिष्ठ पत्रकार बराबर जानकारी ले रहे हैं कि महाराष्ट्र के शिरडी में हजारों की संख्या में पेंशनरों ने बैठक की। शिरडी में हजारों की संख्या में पेंशनरों ने बैठक की। यहाँ पर हॉल छोटा पड़ जाने के कारण लोग सड़क पर बैठकर कमांडर अशोक रावत जी के भाषण को सुना। कमांडर साहब ने कहा कि नेता जब वोट मांगने आता है तो ये युवाओं के बारे में बात करता है, वृद्ध पेंशनरों के बारे में कोई सम्मान नहीं है। हमें अनदेखा कर रहे हैं ये नेता लोग। ना हम समाज के रहे, ना ही हम अपने घरों में सम्मान मिल रहा है। इसको हमें बदलना है। यह पेंशन नहीं, हमारे सम्मान की लड़ाई है। हम हर परिस्थिति में देखा है और झेला भी है। हमारे एकजुट होने से वृद्धों का सबसे बड़ा संगठन बनकर तैयार हुआ है और हम ये लड़ाई निश्चित जीतेंगे। जो साथी कल तक हमारे साथ थे पर हमें छोड़कर परलोक सिधार गए, उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए हमारी विजय निश्चित होगी। धन्यवाद। आपले फार फार धन्यवाद। दोन नारे म्हाताऱ्या लोकांनी हात उचलायचा नाही। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट जानकारी। दोस्तों ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।